रतनगढ़ नाम के गांव में मदन लाल नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत लालची था। उसके कई धंधे चलते थे। उन धंधों में वो बहुत हेरा फेरी करके पैसे कमाता था और उन पैसों को अपने घर में छुपा कर रखता था। इस तरह उसके घर में रुपए, चांदी, सोना से भरे हुए बहुत सारी अलमारियां थीं। उसके पास जीतू नाम का व्यक्ति असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। एक दिन मदन की पत्नी उससे, सुनो जी, हम ना भी चाहें तो पैसे हमारे पास उमड़ कर आ रहे हैं। इन्हें छिपाते छिपाते मैं तो थक गई। अगर किसी दिन इन सच कहती हो भगवान, मैं भी बहुत दिनों से इसी बारे में सोच रहा हूँ। इन पैसों को कहीं ना कहीं छुपाना होगा, लेकिन कहाँ छुपाऊं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तब जीतू, सर अपने पूर्वजों की तरह हम भी पैसों को जमीन के अंदर गाड़ कर रखते हैं। हम अपने बगीचे में जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाते हैं सर। अगर हम रेत और सीमेंट से टनल बनाएंगे तो उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे सर, और इसे बनाने में ज्यादा दिन भी लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए जो मजदूर आएंगे वो सबको ढिंडोरा पीटेंगे। तब मदनलाल, में ज्यादा दिन भी लगेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है। तब जीतू, सर हमारे बगीचे में बांस बहुत लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम बांस का ही टनल बनाएं। पैसा भी कम लगेगा और वक्त भी कम लगेगा। हम इसके लिए मजदूर गांव से नहीं बाहर से ले आते हैं। मदनलाल, सच कहते हो? तो तुम एक काम करो, बाहर से तुम 2 मजदूर ले आओ जो बांस का काम जानते हो। दोनों के आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बगीचे में ले जाएंगे। इस तरह ना वो हमारा चेहरा देखेंगे और ना ही ये जान पाएंगे कि वो कहाँ आए हैं। इस तरह बाद में वो किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। इस तरह अगले दिन जीतू 2 व्यक्तियों के आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें बगीचे में ले आया। वहाँ मदनलाल खड़ा था। जीतू, साहब इसका नाम मोहन है, इसे मैं तेलंगाना से ले आया हूँ, और इस व्यक्ति का नाम भिक्षु है, ये आंध्र प्रदेश से आया है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं साहब। आप खुद ही इन दोनों से पूछ लो कि ये काम के लिए कितने पैसे लेंगे। मदनलाल, देखो भाई, यहाँ बांस का एक टनल बनेगा। जमीन के ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ बनेंगी साधारण, के बाद एक दरवाजा होगा और दरवाजे के अंदर एक बांस का टनल बनेगा। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, आप दोनों का खाना और सोना यहीं पर होगा। अगर इस बात की खबर बाहर गई तो मैं तुम दोनों का जान ले लूंगा। इस टनल को बनाने के लिए मैं तुम दोनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा। बोलो मंजूर है? तब मोहन, देखिए साहब, हम जब मुसीबत में थे तब आपने हमें काम दिया। हम ये बात किसी से नहीं कहेंगे, हमें ये काम करना मंजूर है। तब भिक्षु, साहब 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, हम आपके लिए बहुत बढ़िया टनल बना कर देंगे, आप देखते रहिए। इस तरह दोनों ने आंखों में पट्टी बांधकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। ऊपर खड़ा मदनलाल, अरे सुनो भैया, अब तुम आंखों से पट्टी निकाल लो और तुम्हारे सामने टनल बनाना शुरू करो। हमें देखने की कोशिश ना करना, तुम्हारी जान जा सकती है। हाँ। नीचे दोनों ने अपने आंखों से पट्टी हटाया तो उनके सामने खाना और पानी था। ऊपर की ओर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने पहले खाना खाया और फिर काम करने लगे। दोनों मिलकर बांस का टनल बनाने लगे। वे दोनों हर रोज टनल के दरवाजे के पास आकर देखते तो वहाँ उनके लिए भोजन और पानी रखा होता था। उसे खाकर दोनों काम करने लगते।